कब तेरा खून खौलेगा रे फैजल, कब तेरा खून खौलेगा? कब तक तू दूसरे के सक्सेस की मिठाई खाएगा? बोल। ये हाई टाइम है जगने का, ये हाई टाइम है अपने वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदलने का। दूसरों की बातें सुनकर यूट्यूब पे वीडियो देख के मोटिवेट तो होता है, 10 दिन जम के मेहनत करता है, उसके बाद जो है फिर से अपने टाइम टेबल में वापस चला आता है, वही 2-3 घंटे की मेहनत करता है और बाकी टाइम जो है इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या फिर इधर के चिट चैट में वेस्ट करता है। कब तक ऐसा चलेगा यार, कब तक ऐसा चलेगा? इट्स नाउ और नेवर। नया साल आ गया है तो खुद को जो है अपग्रेड करने का है। मैंने पहले भी बताया था कि जिन लोगों ने सक्सेस लिया है वो हम लोगों से अलग नहीं है, बस उनमें और हम में क्या अंतर है कि वो लोग जो है बहुत ही डिसिप्लिन और बहुत ही कमिटेड है। अगर 5 घंटे की मेहनत करते हैं दिल से तो डेली 5 घंटे की मेहनत करते हैं। उसके साथ ही साथ उनका डेली का जो है रूटीन रहता है, डेली का प्लान रहता है और उसको वो डेली बेसिस पे अचीव करते हैं। और यही सब चीज़ हम लोग नहीं करते हैं, इसलिए जो है हम पीछे रह जाते हैं। तो दोस्तों, इस नए साल में हम लोग को भी टॉपर्स की तरह ही अपने आप को ढालना होगा, तभी जाके जो है हमको जो है सक्सेस मिलेगा। बीते 3 महीनों में लगभग 200 से 250 स्टूडेंट से बातचीत हुई। सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा, लेकिन 2 स्टूडेंट से बात करके मतलब ना दिमाग हिल गया। एक स्टूडेंट जो है वो 21 ईयर्स के हैं। उनके फादर साहब का बिजनेस था, लेकिन उनके फादर की हेल्थ कंडीशन ख़राब हो गई और जिसके चलते उन लोग की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही ख़राब हो गई। अब वो बंदा जो है पिछले 2 साल से ऑटो चलाता है। तो कुछ दिन पहले उसने मुझे फ़ोन किया और पूछा कि सर, जेपीएससी का फॉर्म आने वाला है ना? मैंने कहा कि हाँ भाई आने वाला है। तो आप मुझे ये बताइए कि मैं कितनी मेहनत करूं, कैसी स्ट्रेटजी बनाऊं, कितने मार्क्स लाऊं कि मेरे नाम के आगे JAS झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज लग जाए। यार मतलब सुन के इतना अच्छा लगा ना, इतना अच्छा लगा कि यहाँ ना जाने कितने लोग हैं जिनके पास इतने रिसोर्सेज हैं, सारी फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन यहाँ से हिम्मत नहीं कर पाते, यहाँ से डेयर नहीं कर पाते कि मतलब वो सिविल सर्विसेज के बारे में सोचें। लेकिन यहाँ एक बंदा है जिसको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है, कभी सुबह 4 बजे ऑटो लेके जाना पड़ता है, कभी रात में वो 12 बजे ऑटो लेके वापस घर आता है, लेकिन उसका ये सपना है कि वो JAS बने। सैल्यूट है भाई साहब, आपको सैल्यूट है। दूसरा मैं बात करना चाहूँगा एक मैडम की जो कि गृहिणी है, हाउसवाइफ है, और वो 41 या 42 ईयर्स की हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि बस मेरा लास्ट ही अटैम्प्ट है जेपीएससी का। और मैं एक बात बता दूं दोस्तों, जेपीएससी में 7 to 10 जेपीएससी में जो है एज रिलैक्सेशन जो है, आयु सीमा में छूट मस्ट ज़रूर मिलेगी। मेरे रांची के दोस्तों से बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि जो प्रभात खबर में खबर छपी थी ना, वो बस बेकार खबर थी। जेपीएससी जो है मतलब आयु सीमा में हमेशा छूट देते रहा है और इस बार भी वो छूट देगा दोस्तों, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने का नहीं है। तो उन्होंने मुझसे यही बात कही कि सर, मेरा 20 साल हो गया है पढ़ाई छूटे हुए और मैं चाहती हूँ कि मैं जेपीएससी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करूँ, तो मुझे बताइए कि कैसे क्या करना है। तो सोचिए कि उन पे कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, सास ससुर की, घर की, बच्चों की, और उसके बावजूद अपना हेक्टिक शेड्यूल होने के बाद भी जो है वो जेपीएससी का प्लान कर रही हैं, जेपीएससी के लिए पढ़ाई कर रही हैं। तो सोचिए आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। आप तो मतलब सोच ही नहीं पा रहे हैं। बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि सर, हम झारखंड सचिवालय का तैयारी करते हैं, क्या जेपीएससी हो पाएगा? हम जो है सर खाली बैंक और रेलवे का एग्ज़ाम देते हैं, क्या जेपीएससी हो पाएगा? तो एक बात बताइए कि क्या आपने जब जन्म लिया था तो पंडित जी जो है आपका कुंडली में लिख दिए थे कि देखो बेटा या देखो बेटी, तुमको जो है ना बस झारखंड सचिवालय का ही एग्ज़ाम देना है, तुमको जो है ना बस बैंक का ही एग्ज़ाम देना है, तुमको जो है बस रेलवे का ही एग्ज़ाम देना है, नहीं तो तुम्हारी जो आयु है वो घट जाएगी। क्या ऐसा है क्या? नहीं ना।
क्या पता जो 1.5 साल से झारखंड सचिवालय का फॉर्म फिलअप हुआ है और उसका एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, क्या पता वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आपको जो है जेपीएससी में फाइनल सिलेक्शन लेना हो। क्योंकि मैं ये नहीं कहता, जो भी बड़े बुजुर्ग हैं वो कहते हैं कि ऊपर वाला जो करता है ना अच्छे के लिए करता है। उस समय भले हम लोग को समझ में नहीं आता है, लेकिन बाद में जब काम बन जाता है तब हमको ध्यान आता है कि अच्छा, मेरा क्लर्क में या मेरा रेलवे में या मेरा सचिवालय में नहीं हुआ क्योंकि जो है हमको जेपीएससी का या फिर बीपीएससी जो होने वाला अक्टूबर में, उसका मतलब दोनों में से किसी का जो है ऑफिसर बनना लिखा था। दोस्तों, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि बीपीएससी की भी जो है बम्पर वैकेंसी आने वाली है जुलाई अगस्त में, और उसका एग्ज़ाम जो है अक्टूबर में है। तो यानी अगर अभी से आप सिविल सर्विसेज के लिए लगते हैं तो आपको जेपीएससी और फिर बाद में बीपीएससी दोनों का सुनहरा अवसर मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो, बार बार जो है स्टूडेंट व्हाट्सएप में पूछते हैं कि सर तैयारी करते हैं कुछ दिन, उसके बाद फिर खासकर जो नए स्टूडेंट्स हैं तैयारी करते हैं कुछ दिन और फिर जो है पूछते हैं हो पाएगा सर, कंपटीशन इतना ज़्यादा है, सिलेबस इतना वास्ट है। मैं और एक एग्जांपल देना चाहूँगा अपने फ्रेंड श्रवण की। आज से 10 साल पहले जब हम लोग बैंक की तैयारी करते थे तो उस समय क्या था कि हर बैंक अपना अलग अलग एग्ज़ाम लेता था और बैंक पीओ के लिए 60% मार्क्स होना ज़रूरी था। श्रवण का जो है 58% मार्क्स था ग्रेजुएशन में, इसलिए वो बैंक पीओ का फॉर्म नहीं फिलअप कर पाता था। तो यूनियन बैंक क्लर्क ने, जैसे कि मैंने बताया कि उस समय आईबीपीएस का सिंगल एग्ज़ाम नहीं होता था और जो भी बैंक्स हैं अपना अलग अलग एग्ज़ाम लेते थे, तो यूनियन बैंक ने 8 सीटें निकाली थी क्लर्क के लिए, ठीक है। और नहीं भी तो कम से कम 80-90 हज़ार स्टूडेंट्स ने तो फॉर्म फिलअप किया ही होगा। पर मैंने श्रवण को क्या देखा कि उसको इससे फ़र्क नहीं पड़ा। मतलब हमारा जो है 5-6 दोस्तों का ग्रुप था, उसमें किसी ने फॉर्म नहीं भरा कि सीट इतना कम है, लेकिन श्रवण ने जो है फॉर्म फिलअप किया कि नहीं यार अमित, हमको जो है बैंक पीओ का तो एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा नहीं, और इसका जो है जॉब झारखंड में ही, मतलब झारखंड के लिए 8 सीटें थी तो इसमें मतलब लग जाएगा, तो हमको ये जो है निकालना ही निकालना है। और उसके बाद श्रवण ने अच्छे से प्लानिंग करके जम के मेहनत की। मतलब होता ना कि एक तैयारी करना और एक तैयारी में डूब जाना, कि सोते उठते जो है बस आपको अपना सपना ही नज़र आ रहा है। तो वैसे जो है श्रवण ने तैयारी की, पढ़ाई की, और उन 8 सीट में से जो है श्रवण ने जो है फाइनल सिलेक्शन ले लिया। और बाद में जब बैंक पीओ में परसेंटेज वाला बैरियर हट गया तो फिर जो है वो बैंक पीओ का भी एग्ज़ाम आगे चल के क्रैक किया। तो इसीलिए दोस्तों, आपको ये नहीं देखना कि जेपीएससी का क्या एग्ज़ाम दें, ये तो बस 250 सीट ला रहा है, ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और महात्मा गांधी साहब का जो है एक बहुत फेमस कोटेशन है जो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हो सकता है कि जो हमारा लक्ष्य है वो अभी हमारे कैपेबिलिटी से बड़ा है, लेकिन अगर हम उसके बारे में दिल से चाहेंगे और अच्छे से प्लानिंग करके मेहनत करेंगे तो ऊपर वाला हमको उसके काबिल बना देगा दोस्तों। तो इसीलिए खुद को अंडरस्टिमेट नहीं करना है, खुद को कम नहीं समझना है, क्योंकि अभी तक आपने अपना पोटेंशियल जो है वो पूरी तरह से जो है उसको फील किया ही नहीं है, ठीक है। अभी तो आप बस अपने पास्ट रिजल्ट को देखते कि हाँ हम आईआईटी का तैयारी किए या मेडिकल का तैयारी किए, मेरा नहीं हुआ, हम कैट का तैयारी किए, मेरा नहीं हुआ, हम एसएससी का तैयारी किए, मेरा नहीं हुआ, और उसी के बेसिस पे आप सोचते हैं कि मेरा आगे भी नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, और ये भी मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि जैसा आप आज से 10 साल पहले थे वैसा आज 5 साल पहले नहीं थे, और जैसा आप 5 साल पहले थे वैसा आज नहीं है। समय के साथ हमारे सोच में, हमारे मेहनत में बदलाव आता है और हम एक और निखर के जो है इंसान बनते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, कभी भी खुद को पास्ट के एजम्पशन में, पास्ट के पिंजरे में आपको जो है खुद को कैद करके नहीं रखना है, ठीक है। और पानी की तरह बनना है, फ्लेक्सिबल, नई नई चीज़ों के लिए, नए नए ड्रीम्स के लिए रेडी रहना है दोस्तों। तब बात बनेगी। तो यही चीज़ कन्वे करना था, क्योंकि व्हाट्सएप में बहुत दोस्त जो है ये मैसेज कर रहे थे, ये पूछ रहे थे कि
क्या हो पाएगा, सिलेबस इतना वास्ट है, सिलेबस इतना वास्ट है, सीट इतना कम आ रहा है। तो इसलिए मुझे जो है ये वीडियो बनानी पड़ी ताकि मैं कन्वे कर सकूं कि वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, जहाँ चाह है वहाँ राह है। और दोस्तों इस नए साल में हम लोग को अपना बेस्ट देना है। जैसी मेहनत अभी तक हमने नहीं की है वैसा मेहनत हम लोग को करना है। और जो मैंने कहा डेली का एक मतलब प्लान फिक्स कीजिए कि आज हमको जो है हिस्ट्री में इतना कंप्लीट करना है, आज हमको जो है झारखंड में इतना कंप्लीट करना है, आज हमको जो है पॉलिटी में इतना कंप्लीट करना है। क्योंकि प्लानिंग करके पढ़ने से ना फिर एक अलग ही बात हो जाएगा। सिस्टमेटिक तरीके से करने से ना मतलब सिलेबस भी कंप्लीट होगा और मतलब फिर आपको अच्छा भी लगेगा। और लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देना है कि तुमसे क्या हो पाएगा, इतना टफ एग्ज़ाम है, चाहे तुम 4-5 साल से लगे हो, जब अब नहीं हुआ तो अब क्या होगा। तो खुद को जो है इमोशनली डिस्टर्ब नहीं करना दोस्तों, क्योंकि जब हम इमोशनली डिस्टर्ब होंगे तब पढ़ाई नहीं होगी। ठीक है, आपको खुद पे ऊपर वाले पे यकीन रखना है और सोचना है कि नहीं मेरा होगा होगा होगा। तो ऑल द बेस्ट यादों, मेहनत होगी जीत होगी। धन्यवाद।